Hello everyone, very good afternoon to all of you. I welcome you all on your own wonderful platform of PW. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शानदार प्लेटफॉर्म PW पर। चलिए जल्दी से आइए, क्लास को ज्वाइन करते हैं, सेशन को ज्वाइन करते हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, राधे राधे, राम राम जी। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। लेकिन इसी प्यार और ब्लेसिंग्स के बीच में आप मुझे ये भी बताएंगे कि आप सभी बच्चे कैसे हैं और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। हाउ आर यू ऑल एंड हाउ आर योर सेशंस गोइंग ऑन? आप सभी बच्चे कैसे हैं? गुड आफ्टरनून। ऑल गुड, वेरी गुड। अच्छा, हम लोग ने लास्ट सेशन में हम लोग ने बेसिक के बारे में पढ़ा था, एकदम ही बेसिक के बारे में पढ़ा था। वहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आप लोग को क्लियर ना हो लास्ट सेशन का, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम भी बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो मच। लास्ट सेशन का किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई भी पॉइंट जो आपको क्लियर ना हो? क्लियर है? ओके, वेरी गुड। तो आज हम लोग करेंगे प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कल आप लोग में से कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे प्रियम्बल के बारे में, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रियम्बल के बारे में। फिर से वही है, मैम क्या करेंगी, पहले आप लोग को लिख के समझाएंगी और फिर नोट से आप लोग को सारी चीजें रिवाइज भी कराएंगी। आप लोग को कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शांति से बैठ के मेरी बात सुननी है, समझनी है, फिर आप लोग को मैं सारी चीजें भी लर्न भी करा दूंगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में अगर हम बात करते हैं, प्रियम्बल के बारे में अगर हम बात करते हैं, प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं, तो प्रस्तावना क्या है? एक तरीके से हमारे संविधान का क्या है? ये हमारे संविधान का एक तरीके से क्या है? इंडेक्स है। ये हमारे संविधान का क्या है? समरी है। ये इंडेक्स है, समरी होता है, इंडेक्स होता है, समरी होता है, ठीक है। साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे, याद रखिएगा प्रस्तावना हमारे संविधान का पार्ट होता है। ये बात केशवानंदा भारती केस 1973 में कही गई है। केशवानंदा भारती केस 1973 में कही गई है, ठीक है। साथ ही साथ में जैसे हर बुक होती है, हर बुक का अगर हम बात करेंगे तो हर बुक में एक समरी होती है, हर बुक का एक इंडेक्स होता है। वैसे ही हमारे संविधान का जो इंडेक्स है, ठीक है ना, हमारे संविधान का जो इंडेक्स है, हम लोग के संविधान का जो इंडेक्स है, वो इंडेक्स को हम क्या कहते हैं? प्रियम्बल के नाम से जानते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करेंगे, याद रखिएगा इसको संविधान की आत्मा के नाम से भी जाना गया है। संविधान की आत्मा के नाम से भी जाना गया है। और ये नाम किसने दिया था? ये नाम पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने दिया था। ये नाम पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने ये दर्जा दिया था। तो पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने संविधान को, इसे क्या कहा था? प्रस्तावना को, कि ये संविधान की आत्मा है। ये जो प्रस्तावना का जो विचार है, प्रस्तावना का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो विचार है, ये हम लोग ने अमेरिका से लिया हुआ है। लेकिन इसमें जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो लैंग्वेज का और जो टेक्स्ट का यूज किया जाता है, वो हम लोग ने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। वो हम लोग ने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। भाषा का प्रयोग हम लोग ने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है, ठीक है। समीर, मैंने आपके कल भी ये बात का रिप्लाई किया था, डेली सेम क्वेश्चन क्यों पूछना? कल आपसे मैंने क्या कहा था? नया बैच है, बच्चों को एक साथ बर्डन नहीं किया जाएगा, धीरे धीरे करके क्लासेस स्टार्ट होंगी। साथ ही साथ में बैच में नीचे प्लानर लगा हुआ है, आप चेक कर सकते हो कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे किस डेट से स्टार्ट होगा, ठीक है। बेटा नीरज, इतिहास है वो, ठीक है, वो इतिहास में आता है। हमारा संविधान बना है 1950 में, वहां से हमारा संविधान चालू होता है। वो आप इतिहास के बारे में बात कर रहे हो, वो आपका पॉलिटी में कवर होगा, ठीक है। वो अंग्रेजों का टाइम जो आप बात कर रहे हो, अंग्रेजों का टाइम पॉलिटी में कवर होगा। और क्लास एंड होने के बाद 5 मिनट के अंदर आप लोग के ऐप पे नोट सेक्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? इज इट क्लियर है? डन है? यहां तक मेरी बात समझ में आई? ओके ना बच्चों, सबसे पहली बात, एक बात सुनिएगा ध्यान से। इस प्रस्तावना की स्टार्टिंग कहां से होती है?
इस प्रस्तावना की स्टार्टिंग होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी का मतलब क्या होता है? हम होता है। हम का मतलब क्या होता है? यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकता। हम भारत के नागरिक, तो हम में क्या दर्शाते हैं? एकता को दर्शाते हैं। ठीक है, एकता को दर्शाते हैं। वेट करिए हर्षिता, अभी आगे सारी चीजें रिपीट होंगी। प्लीज क्लास को टाइम से ज्वाइन किया करिए, बिकॉज इट इज नॉट इजी। जो बच्चे टाइम से ज्वाइन करते हैं, अब मैं वापस ये 10 मिनट रिपीट करूंगी तो उनको इरिटेट होते हैं कि मैम ये आप ऑलरेडी पढ़ा चुके हो। क्लास को टाइम से ज्वाइन किया करिए, ठीक है बेटा। रंजीत, दिनेश, एकता हिंदी ही है, इससे और हिंदी आपको फिर समझ भी नहीं आएगी, है ना। हम का मतलब होता है ये भी हिंदी है और ये भी हिंदी है, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषा में लिखा जा रहा है और मैं हिंदी ही बोल रही हूं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के नागरिक, ठीक है। हम भारत के नागरिक अगर हम लोग बात करते हैं तो वी का मतलब क्या होता है? हम क्या दर्शाते हैं? भारत के नागरिक को दर्शाते हैं। हम सब क्या हैं? भारत के नागरिक हैं। सबसे पहली बात, अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक से प्रश्न कैसे आते हैं, इस टॉपिक से प्रश्न कैसे आते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं तो इस टॉपिक से प्रश्न कैसे आते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, आपके सामने कोई भी 4 शब्द दे दिए जाएंगे, आपके सामने कोई भी 4 शब्द दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना में है और कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है। या फिर आपको कोई भी एक शब्द दे दिया जाएगा, उसका अर्थ पूछ लिया जाएगा, उसका मीनिंग पूछ लिया जाएगा कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है, ये भी पूछ लिया जा सकता है। साथ ही साथ में अपने प्रस्तावना में एक बार संशोधन हो चुका है, उसके रिगार्डिंग भी सवाल पूछा जा सकता है। एक बार अमेंडमेंट हो चुका है, उसके रिगार्डिंग भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये अमेंडमेंट किस वर्ष में हुआ या संशोधन क्या हुआ, ये सवाल इसमें से बनते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो प्रस्तावना का जो विचार है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने कौन से देश से लिया है, ये भी पूछा जा सकता है। या इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है, लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, ये कौन सी कंट्री से लिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक से ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ में जब आप लोग टॉपिक पढ़ोगे तब आप लोग को क्वेश्चंस भी समझ में आते जाएंगे कि मैम कौन कौन से क्वेश्चंस बता रही हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई आप लोग को? क्या ये बात समझ में आई आप लोग को? ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने क्वेश्चन के प्रकार लिखे हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे आपसे एग्जाम में जा सकते हैं। ठीक है, चलो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम संशोधन क्या होता है, संशोधन मैंने कल आप लोग को पढ़ाया हुआ है। संशोधन मतलब होता है चेंजेस। हम अपने संविधान में चेंजेस कर सकते हैं लेकिन कभी भी मूल ढांचा चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं, ये है प्रियम्बल, ठीक है, ये है प्रियम्बल प्रस्तावना, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको पता है, आप देखना हर पेज के ये चारों तरफ एक डिजाइन बनी है। कल मैंने आप लोग को, ठीक है, अगर हम बात करेंगे, कल हमने आपको ये बताया था ना कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, ओरिजिनली 395 है। हमारे संविधान में कितने पेजेस हैं, कितने पेजेस हैं, 395 है। आपको पता है हर पेज के चारों तरफ, हर पेज के चारों तरफ, हर पेज में अलग अलग डिजाइन बनी है। हर पेज के चारों तरफ, हर पेज में अलग अलग डिजाइन बनी हुई है। बात समझ में आई? ओके, साथ ही साथ में ये देखो प्रियम्बल की स्टार्टिंग, हमारे एग्जाम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएगा सुनील। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सिलेबस है, पेपर क्लियर करना है तो सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है, हम भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा, हम भारत के लोग कैसे हैं, इंपॉर्टेंट पहले
आराम से, ठीक है, आराम से आप लोग पढ़ते चलना। मैं आपको 4 वर्ड्स पढ़ाऊंगी और 4 वर्ड्स पढ़ाने के बाद ये चारों वर्ड रिपीट करूंगी, उसकी चिंता आप नहीं करना, ठीक है ना। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं हम भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक, सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है, सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है, दैट इज सॉवरेन। उसका कोई रोल नहीं है, इट इज जस्ट कि हमने कितने अच्छे से उसको प्रेजेंट किया है। सचिन, कितने अच्छे से उसको प्रेजेंट किया हुआ है, इसका ये मतलब है, ठीक है। हमारे भारत का नागरिक में सबसे पहला वर्ड है प्रभुसत्ता, या हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सॉवरेन का मतलब होता है प्रभुसत्ता या संप्रभुता। इसका मतलब ये होता है कि हमारे भारत के पास सुप्रीम अथॉरिटी है। सुप्रीम अथॉरिटी का मतलब होता है सर्वोच्च अधिकार है। हमारे भारत के पास क्या है, हमारे भारत के पास सर्वोच्च अधिकार है। हमारा भारत निर्भर नहीं है किसी पर, हमारा भारत इंडिपेंडेंट है। हमारा भारत खुद पर निर्भर करता है, किसी और पर निर्भर नहीं करता है। हमारा भारत खुद का निर्णय लेगा, कोई भी अन्य इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं करता। भारत स्वतंत्र है खुद के निर्णय लेने को, कोई भी अन्य इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं करते हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे, एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को हम बोलते हैं समाजवाद। देखो, समाजवाद का मतलब होता है जहां पर अगर हम वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, जहां पे हम वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, विकास और निर्माण के लिए हम लोग बात करते हैं। साथ ही साथ में आपको पता है, आप इस बात का भी याद रखिएगा, हमारी भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। हम लोग के भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहां पे सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों होते हैं, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं, जहां पे सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों होते हैं, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं, ठीक है। बिल्कुल आएंगे मिट्ठू, बिल्कुल आएंगे। सुनील, इसके लिए आपके पास एक सपोर्ट का ऑप्शन होगा, वहां पे इस क्वेरी को अपडेट करिए, ठीक है। इज इट क्लियर? तो हमारे भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इन 2 शब्दों में किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत, ये शब्द कहता क्या है, ठीक है, ये शब्द कहता है क्या कि हमारा भारत सुप्रीम है, मतलब अल्टीमेट पावर किनके पास है, किनके पास है, आप कहोगे भारत के पास है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंपल सी बात ये होती है कि सोशलिस्ट समाजवाद का मतलब है जहां पे मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग बात करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहां पे वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। इज इट क्लियर? यस। इज इट क्लियर? डन है? ठीक है, क्लियर। अब मेरी बात सुनो बच्चों, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है। पहली बात, आप लोग को डेली पता है क्लास होती है, तो डेली आप लोग खुद आप ऐप चेक करोगे, क्लास का आपको पता चलेगा। अगर कोई चीज एक्स्ट्रा होती है ना, कुछ अलग से एक्स्ट्रा क्लास लग गई या कोई क्लास छुट्टी हो गई, तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन आता है। जो चीज रोजाना होनी है उसका नोटिफिकेशन बेटा नहीं आता, आपको ऐप पे ही देखना पड़ेगा। वेलफेयर का मतलब होता है जब आप किसी का विकास करते हो, किसी का भलाई करते हो, अच्छा मतलब डेवलपमेंट करते हैं, विकास। ओके, तो जो आप लोग डेली पढ़ते हो बेटा वो तो हो ही रहा है, उसमें कुछ नया तो हो नहीं रहा। जैसे कोई टीचर अगर छुट्टी पे है या फिर कोई एक्स्ट्रा क्लास लगनी है, उसका आएगा। ओके, ठीक है।
आजमेरू आप ये वाला चेक कर लिया करो, ये जो टाइप्ड वाला है ये आपको समझ में आएगा। ओके, देखो सबसे पहली बात अगर हम स्टार्ट करते हैं, मैं सारी बातें रिपीट करती हूँ, ध्यान से समझो। ये प्रियम्बल क्या होता है? ये संविधान का परिचय है। ऊपर इंग्लिश में लिखा है बच्चों, नीचे हिंदी में लिखा हुआ है। प्रस्तावना क्या होता है? ये संविधान का एक तरीके से समरी होता है। साथ ही साथ में प्रियम्बल की क्या होता है? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है। ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है। ओके, साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं, एन ए पालकी वाला ने इसे आइडेंटिटी कार्ड के नाम से जाना है। ओके, नाउ साथ ही साथ में पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने, हर व्यक्ति ने अलग अलग इसको नाम दिया। ठीक है, एन ए पालकी वाला ने तो ये कहा कि ये संविधान का एक पहचान पत्र है। ठीक है, पंडित ठाकुर दास ने इसे संविधान की आत्मा का दर्जा दिया। सर अर्नेस्ट बेकर ने इसे कीनोट का दर्जा दिया। ये जो प्रस्तावना का विचार है ये अमेरिका से दिया हुआ है, और जो इसमें भाषा का प्रयोग है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। कहां से लिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? नीरज, वो सारी चीजें होंगी बेटा, प्लानर चेक करो। ठीक है, प्लानर में जो एग्जाम से क्वेश्चन जिसमें ज्यादा आते हैं, ठीक है, वो चैप्टर्स हम लोग पहले करेंगे, और जिनसे क्वेश्चंस कम आते हैं वो हम लास्ट में करेंगे, और बाकी वो सारी चीजें आपकी हिस्ट्री में भी कवर होंगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिए। ओके, पवन बेटा एक बात सुनो, मुझे लगता है ये मैं बहुत साफ राइटिंग से मैं लिख रही हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो। ठीक है, देखो पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर लो, और अगर तुम्हें सिर्फ क्लास में टाइम वेस्ट करना है तो मुझे ऐसे बता दो, और अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा तो ये सारी चीजें टाइप्ड हैं। तुम्हें ये वाली चीजें समझ आती हैं बेटा, ये वाली पढ़ लो। ये जो मैं आपको वहां लिख के पढ़ाती हूं ये यहाँ पे भी छपा हुआ है, ये तो तुम्हें समझ आ जाएगा ना। बहुत साफ राइटिंग में मैं लिखती हूं, धीरे धीरे आराम से। ठीक है, तो इसलिए आराम से अगर तुम्हें पढ़ना है तो बेटा पढ़ लो, और नहीं पढ़ना है तो मुझे बता दो। क्लियर बात है एकदम। प्रकाश, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी चेंज नहीं होती, चाहे कोई भी एग्जाम हो। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि CHSL के एग्जाम में राष्ट्रपति को शपथ कोई और दिलाएंगे और रेलवे के एग्जाम में कोई और दिलाएंगे। ठीक है, नदी उसी दिशा में बेटा बहेगी। इज इट क्लियर? ठीक, नाउ सबसे पहली बात अगर हम बात करेंगे, हमने क्या बोला है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक। ये सारी चीजें जो मैं लिखती हूं सारी चीजें छपी हुई हैं, ये शायद समझ में आ जाएगी आप लोगों को, तो पढ़ लीजिए। हम भारत के लोग क्या कहते हैं? हम भारत के लोग, हम क्या दर्शाता है बच्चों? हम दर्शाता है यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है एकता। हम भारत के लोग क्या दर्शाते हैं? एकता को दर्शाते हैं। हम भारत के लोग क्या दर्शाते हैं? एकता के लोग दर्शाते हैं कि भाई हम सब क्या हैं? एक है। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहली बात, सबसे पहला वर्ड मैंने आपको क्या पढ़ाया? सॉवरेन। ओके, सॉवरेन अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, सॉवरेन का मतलब क्या है? होता है सुप्रीम या अल्टीमेट पावर, सर्वोच्च या परम शक्ति। परम शक्ति का मतलब होता है अल्टीमेट पावर। ठीक है, अल्टीमेट पावर का मतलब होता है जिनके पास, हमारा भारत स्वतंत्र है। हमारा भारत स्वतंत्र है किसमें? निर्णय लेने में स्वतंत्र है। निर्णय लेने में स्वतंत्र है। हमारा भारत किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। पहला वर्ड समझ में आया? यस, इज इट क्लियर? बेटा मोहम्मद की वाला वही लिख लो, हो जाएगा उत्तर से, क्योंकि मैं सारी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही बता रही हूं। दूसरा वर्ड होता है समाजवाद। ये हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। हमारे भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? आप कहोगे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जहां पे सरकारी क्षेत्र भी होते हैं और साथ ही साथ में निजी क्षेत्र भी होते हैं, जहां पे पब्लिक सेक्टर भी होता है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है।
ठीक है, जहां पे पब्लिक सेक्टर भी होता है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल आता है एग्जाम में सिद्धेश बेटा, ना तो इतना टाइम आपके पास फालतू है, ना मैम के पास इतना टाइम फालतू है कि अगर एग्जाम में नहीं आएगा तो मैम पढ़ाएंगी और तुम पढ़ोगे। ठीक है, तो एग्जाम में जो चीजें आती हैं बेटा वही चीजें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, ये मत सोचो कि ये चीजें मैम ये एग्जाम में आता है, तो बेटा इतना टाइम तो आपके पास भी नहीं है, ना इतना टाइम मैम के पास है कि नहीं? तो एग्जाम में आता है तभी हम लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ाई पे प्लीज ध्यान दो। ये सारी चीजें नोट्स में मिलेंगी सागर, सब कुछ। ये एग्जाम का टॉपिक ही है दीपांशु। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं, ये 2 वर्ड क्लियर है चंचल, वो हम लोग लास्ट में करेंगे, उस पॉइंट को थोड़ा सा होल्ड पे रख रही हूं। ठीक है, वो हम लास्ट में बताएंगे आपको। तीसरा एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं सेक्युलर। सेक्युलर को हिंदी में क्या कहते हैं? सेक्युलर को हिंदी में कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलर को हिंदी में कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। आपको पता है हमारे भारत का कोई भी पर्टिकुलर धर्म नहीं है। हमारे भारत का कोई भी पर्टिकुलर धर्म नहीं है। ठीक है, हमारे भारत का कोई भी पर्टिकुलर धर्म नहीं है। हमारा भारत स्वतंत्र है। हमारा भारत सीधे सीधे कहता है आप आजाद हैं किसी भी धर्म को अपनाने को, राइट? क्योंकि हमारे भारत का खुद का कोई भी पर्टिकुलर धर्म नहीं होता है। सरकार की नजर में सारे धर्म सामान्य होते हैं। सरकार की नजर में सारे धर्म सामान्य होते हैं। साथ ही साथ में एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक को बेटा हिंदी में कहा जाता है लोकतंत्र। डेमोक्रेटिक को हिंदी में कहा जाता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? ठीक है, लोकतंत्र का मतलब होता है हमारे यहाँ पे भारत में सरकार लोगों से बनी है, लोगों के लिए बनी है और लोगों के द्वारा बनी है। द गवर्नमेंट इज मेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। भारत में सरकार लोगों से बनी है, लोगों के लिए बनी है और लोगों के द्वारा बनी है। और ये कथन अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। ठीक, इसी डेमोक्रेटिक के बेटा 2 पार्ट होते हैं। या तो कोई देश रिपब्लिक होता है, अमित वेट करो मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगी, 2 मिनट रुकिए। ठीक है, या तो कोई देश रिपब्लिक होता है, गणतंत्र होता है, या तो कोई देश मोनार्की होता है जहां पे राजा प्रजा वाला सिस्टम होता है। तो हमारे यहाँ मोनार्की नहीं है, राजा प्रजा वाला सिस्टम नहीं है। हम लोग क्या मोनार्की नहीं है, राजा प्रजा वाला सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ क्या है? गणतंत्र है। गणतंत्र मतलब समझते हैं आप? हम लोग के भारत में जो हेड है, हम लोग के भारत में हेड कौन है? मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। हम लोग के भारत में हेड कौन है? प्रेसिडेंट। इनका भी हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रपति बन गए उनका बेटा उनका बेटा उनका बेटा पद पर आएगा, ऐसा नहीं है। हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। और साथ ही साथ में याद रखिएगा कि अगर इनके 5 साल अगर पूरे हो जाते हैं फिर इनको दोबारा चुनाव में खड़ा होना पड़ेगा अगर ये दोबारा बनना चाहते हैं। तो अपने यहाँ पे ऐसा कोई वंशज सिस्टम नहीं चलता है कि वंश के आधार पे हर बार राष्ट्रपति को बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। ठीक है, ये क्लास डेली 3 बजे लगती है। अमित आपके क्या क्या डाउट है बताइए। ठीक है, यहां तक ये 3 वर्ड बच्चों समझ में आए आप लोग को? ये 3 वर्ड बच्चों आप लोग को समझ में आए? होता है बेटा, कोरिया में है संदीप, लेकिन अपने भारत में नहीं है ना। हमारे भारत में हमारे यहाँ क्या है? लोकतंत्र है। मतलब जो आपके यहाँ हेड है इनका हर 5 साल पे चुनाव किया जाएगा। क्या सभी बच्चों को मेरी बात यहां तक क्लियर है? बोलिए बोलिए बोलिए, यहां तक सभी को क्लियर है? आराम से बेटा पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा नॉमिनल हेड इंडिया को रिप्रेजेंट सितेश प्रेसिडेंट करते हैं ना,
प्राइम मिनिस्टर तो सरकार चलाते हैं, बट इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। बेटा यश, ये आप अपने टीचर से बोलिएगा, वो आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। मैथ्स में अगर दिक्कत आ रही है, आप मैथ्स टीचर को बोलो, आप उनको डाउट बताओ, सर मुझे ये दिक्कत आ रही है या मैम मुझे ये दिक्कत आ रही है, वो आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व करेंगे, उनसे आप बोलो। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष लोग होते हैं, इससे सांसद वगैरह के द्वारा चुना जाता है, वो हम आपको राष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है? क्लियर है? चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई, मैं पहले आपको इतनी बातें रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहली बात बेटा, सेक्युलर। सेक्युलर का क्या मतलब होता है कि हमारे भारत की सरकार की नजर में सारे धर्म सामान्य है, सारे धर्म सामान्य है। और साथ ही साथ में एसआर बोमाई केस हुआ था 1994 में, एसआर बोमाई केस जो हुआ था 1994 में, उसमें आपको पता है सेक्युलरिज्म को, धर्मनिरपेक्ष को एक मूल ढांचा माना गया था। क्या माना गया था? मूल ढांचा माना गया था। यस ऋषभ, ठीक है? इज इट क्लियर? हमारे प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है। लोकतंत्र अभी मैं रिपीट कर रही हूं, ठीक है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो ये ग्रीक वर्ड से आता है, जहां पे डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है पावर। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है पावर। मतलब अल्टीमेट पावर किनके पास होता है? जनता के पास होता है। अल्टीमेट पावर किनके पास होता है? जनता के पास होता है, ठीक है? साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करते हैं रिपब्लिक, गणतंत्र, अभी मैंने आपको बताया था ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, तभी हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। रिपब्लिक अगर हम बात करेंगे, मतलब आपके यहाँ पे जो इलेक्टेड हेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम राष्ट्रपति कहते हैं। इनका एक फिक्स टाइम पे बाद चुनाव होता है। हमारे यहाँ पे वंशज सिस्टम नहीं होता, हम लोग के यहाँ पे कोई भी वंशज सिस्टम नहीं चलता है, ठीक है? कोई भी वंशज सिस्टम हम लोग क्या नहीं चलता है। अभिषेक, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग को प्रैक्टिस कराऊंगी, तो आपको पता चलेगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। डोंट वरी, उसकी चिंता आप मत करिए। नोट्स कहां मिलेंगे? मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया खुशबू, और कल भी बता दिया, सेम क्वेश्चन बार बार नहीं। काजल, इसके लिए प्लानर चेक करिए। लोकसभा के नितिन, हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य करते हैं, जनता नहीं करती है। ये हम लोग राष्ट्रपति के चैप्टर में आराम से पढ़ेंगे, उसकी चिंता नहीं करो, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब बच्चों मेरी बात सुनो। आप कह रहे हो मैम ये सारे वर्ड मेंशन्ड है, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ, ये लो, ये सारे वर्ड बेटा मेंशन्ड है। ये देखो, सॉवरेन आपको भी मैंने पढ़ा है, संप्रभुत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये देखो, ये पांचों वर्ड प्रेजेंट है, संप्रभुत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। कमनदीप, एक मिनट वेट करिए, वो मैं अभी कराऊंगी आपको, ठीक है? चलो अब बच्चों अगर हम इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे बच्चों अगर हम बात करेंगे, एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं जस्टिस, ठीक है? एक वर्ड होता है जिसको हम कहते क्या है? जस्टिस कहते हैं। तो एक वर्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जस्टिस कहते हैं। जस्टिस को हिंदी में बोलते हैं न्याय। एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं जस्टिस, जस्टिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? न्याय कहा जाता है, ठीक है? उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था नितिन, हमने इनैक्ट किया था 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 में, ठीक है ना? साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं बेटा, हमारे संविधान में न्याय 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के न्याय होते हैं? तो आप कहोगे 3 प्रकार के न्याय होते हैं। कौन कौन से न्याय होते हैं? एक होता है सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस को हिंदी में बोलते हैं सामाजिक न्याय बोलते हैं। एक होता है इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस को हिंदी में हम लोग आर्थिक न्याय बोलते हैं। और एक होता है जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय। ये 3 तरीके के न्याय होते हैं। देखो, सामाजिक कहता है चाहे महिला हो या पुरुष हो, हम किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है? चाहे महिला हो या पुरुष हो, हम किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं करते हैं।
चाहे महिला हो या पुरुष, आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड, चाहे महिला हो या पुरुष, हम सेम काम के लिए सेम पैसा देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि महिलाओं को कम देंगे और पुरुषों को ज्यादा देंगे। ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ में पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, मतलब जो राइट्स बनते हैं, जो भी पॉलिटिकल अधिकार होते हैं सबके लिए बराबर ही होते हैं। जो भी राजनीतिक अधिकार होते हैं सबके लिए बराबर ही अधिकार होते हैं। तो ये तीन तरीके के, ठीक है, ये तीन तरीके के न्याय के बारे में हम बात करते हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। चाहे महिला हो या पुरुष, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। चाहे महिला हो या पुरुष, सेम काम के लिए सेम पैसा देंगे और सेम राजनीतिक कानून भी बनाएंगे। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब ये होता है निरुपमा कि जहां पे हम बात करते हैं कि जो अपने यहाँ पे हेड है, कौन है, प्रेसिडेंट, उनका भी एक फिक्स टाइम के बाद चुनाव होता है। हमारे भारत में वंशज सिस्टम नहीं है, वो चुन के ही राष्ट्रपति बेटा निरुपम बनते हैं। इज इट क्लियर? ये सारे नोट्स अंजलि में बने बनाए दे रही हूं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, हो जाएगा। वाईटी पे पीवाईक्यू का क्लास का टाइमिंग सुबह 9 बजे है, सुबह 9 बजे। क्लियर है? तीनों न्याय में ही आते बेटा, तीनों न्याय में ही आते हैं। एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं लिबर्टी। लिबर्टी अगर हम बात करेंगे, लिबर्टी का मतलब होता है बेटा स्वतंत्रता। ठीक है, लिबर्टी हम लोगों को पॉजिटिव सेंस में देते हैं जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो सके, उनका विकास किया जा सके। ठीक है, उनका डेवलपमेंट हो सके, उनका विकास किया जा सके। तो अगर हम बात करते हैं, ये होता है लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का मतलब होता है लिबर्टी, जहां पे हम कोई रोक टोक नहीं लगाते बेटा। लिबर्टी अगर हम बात करेंगे तो ये 5 तरीके की लिबर्टी होती है। कौन कौन सी होती है? 5 तरीके की। हमारे पास स्वतंत्रता होती है बोलने की, सोच की, थॉट्स की, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्त करने की, किसी चीज पे भरोसा करने की, विश्वास करने की और पूजा पाठ करने की। ठीक है, सोच की, अभिव्यक्त करने की, विश्वास, भरोसा और पूजा पाठ की स्वतंत्रता होती है। ओके, एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी को हिंदी में कहते हैं समानता। समानता का मतलब होता है हम किसी को भी कोई भी विशेष अधिकार नहीं देंगे, हर कोई इक्वल है, हर कोई सामान्य है, हर कोई सामान्य है, हर कोई इक्वल है। हम किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं करते हैं। साथ ही साथ में एक वर्ड होता है बेटा जिसे हम कहते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को हिंदी में कहा जाता है अखंडता। अखंडता का मतलब, देखो हम सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, आप भी उसी मिट्टी के बने हो, हम भी उसी मिट्टी के बने, हम सब एक ही मिट्टी के बच्चे हैं। हमारे अंदर क्या है? भाईचारा है। क्या है? भाईचारा है। भाईचारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रदरहुड बोलते हैं। भाईचारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रदरहुड बोलते हैं। या फिर हम इसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता के नाम से भी जानते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता के नाम से भी जानते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमारे भारत में क्या है? अखंडता। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, फिर आप लोग के डाउट्स को मैं सारे रिप्लाई करूंगी। पहले जब मैं पढ़ा रही हूं तो मेरा ध्यान बोर्ड पे होता है ना, तो मुझे कमेंट्स दिखते नहीं है, तब आप लोग भी ध्यान से पढ़ा करो। जब मैं कमेंट्स पे देखा करती हूँ तब आप डाउट पूछा करो। हम लोग कितने तरीके के न्याय के बारे में बात कर रहे हैं? 3 तरीके के न्याय के बारे में बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है जहां पे हम लोगों के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि वो विकास कर सके। ये सकारात्मक दिए गए हैं, पॉजिटिव सेंस में दिया गया है।
एक वर्ड होता है इक्वालिटी, समानता, जहां पे हम किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं लगाते, सबको बराबर लेके चलते हैं। और एक वर्ड होता है अखंडता, जहां मतलब भाईचारे की भावना, हम सब एक ही मिट्टी के बच्चे हैं, हमारे अंदर भाईचारे की भावना होती है, हमारे अंदर भाईचारे की भावना होती है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? डन है? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? बेटा जब हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना तो मुझे कमेंट्स नहीं दिखते हैं, ठीक है, तो आप लोग बोर्ड पे ध्यान दिया करो। जब मैम डाउट्स पूछती हैं, आपको डाउट्स का टाइम देती हैं, तब आप मुझसे डाउट पूछा करो। प्रेसिडेंट की सैलरी 5 लाख होती है, आदित्य तुम ये मुझे बताओ, मैं तुमने डाउट पूछा, मैं बता तो दूंगी बेटा, लेकिन चैप्टर कुछ चल रहा है, तुम्हारा डाउट कुछ आता है, फिर तुम कहोगे हमें ये समझ नहीं आया। तुम जो चैप्टर चल रहा है उसके रिलेटेड पढ़ाई करो ना। जब प्रेसिडेंट हम पढ़ेंगे वहां पे हम प्रेसिडेंट सब बताएंगे, उम्र भी बताएंगे, सैलरी भी बताएंगे, पेंशन भी बताएंगे। फैजान 5 तरीके के अगर मैं बात करूं, थॉट्स, सोच की स्वतंत्रता, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, ठीक है, साथ ही साथ में सोच की अभिव्यक्त करने की, विश्वास, भरोसा और पूजा पाठ, ठीक है। बेटा हार्दिक एक का होता है जहां पे हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, एक हम कहते हैं अनेकता में एकता। देखो सबका धर्म अलग है, सबकी संस्कृति अलग है, फिर भी हम सब एक है। आर्थिक न्याय का मतलब ये होता है, आर्थिक मतलब होता है पैसे से संबंधित। ऐसा नहीं होगा कि महिलाओं को हम कम दें। लोग सोचते हैं महिलाएं हैं काम कम कर पाएंगी तो हम कम पैसा दें, पुरुषों को ज्यादा दें। ऐसा नहीं करना है। ऐसे क्या होगा, अगर ऐसे करोगे तो आय में असंतुलन आएगा, इनइक्वालिटीज इन इनकम होगी, आय में असंतुलन आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? देखो अगर विश्वास का जो बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग वर्जन हो जाता है ना, आप किसी पे एकदम ही अंधा विश्वास जैसे भरोसा करने लग जाते हो। प्रवीण क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को और कोई डाउट है? रिपब्लिक बोले तो रिपब्लिक का मतलब होता है बेटा अपने यहाँ जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका भी एक फिक्स टाइम के बाद चुनाव होता है, हर 5 साल पे चुनाव होता है, हमारे यहाँ वंशज सिस्टम नहीं होता। क्लियर है? चलो अब हम आगे चलते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? फिर हम अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह पूछा जाता है हमारा संविधान अडॉप्ट कब किया गया, हमारा संविधान इनैक्ट कब किया गया। इनैक्ट मतलब लागू कब किया गया। जो एक बच्चा कह रहा है ना 26 जनवरी क्यों बनाते हैं, समझो आप, आएगा यहाँ पे। ओके बेटा ये दीपू, ये लिबर्टी कोई आर्टिकल में नहीं है, ये जो प्रियम्बल है प्रस्तावना का कोई आर्टिकल नहीं है, ये हमारे संविधान का एक पार्ट है, मतलब एक पन्ना है, तो इसका कोई आर्टिकल नहीं है। और जो लिबर्टी वर्ड है ना ये प्रियम्बल में लिखा है, इसका आर्टिकल नहीं है। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है। अब देखो अगर आपसे ये पूछा जाता है अडॉप्ट कब किया गया था, तो आप कहोगे हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में। इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे, संवैधानिक दिवस के नाम से मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे, संवैधानिक दिवस के नाम से हम 26 नवंबर को मनाते हैं। लेकिन लागू कब किया गया? लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 1949 मार्क करना है 1950 मार्क करना है। मैं आपको हिंट बताती हूँ, देखो ABCDEF है ना, अल्फाबेट होते हैं, ए से लेकर अगर ई तक चलोगे, चूंकि ए पहले आता है तो 1949 बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा। ई बाद में आएगा तो यहाँ पे जनवरी 1950 मार्क करोगे। बात समझ में आई? ऐसे हिंट लेके चलना। तो अगर हम बात करते हैं तो अगर अडॉप्ट पूछा जाएगा तो 1949 में अडॉप्ट किया गया था, इनैक्ट किया गया है 1950 में, ठीक है। और आपको पता है जब हमारा प्रस्तावना जब ये हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, तब उस समय जैसे अभी हमने इंपॉर्टेंट में 9 वर्ड्स पढ़े हैं, उस टाइम पे हमारी प्रस्तावना में केवल 6 शब्द थे। कितने शब्द थे? 6 शब्द थे,
ठीक है, प्रियम्बल का कोई भी आर्टिकल नहीं है फैजान, प्रियम्बल एक पार्ट है, हिस्सा है, प्रियम्बल का कोई आर्टिकल नहीं है, एक पन्ना है और मैंने शुरू में एक पन्ना लगा रखा है, उसका कोई भी आर्टिकल नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो वहां पर 6 शब्द थे। हमने प्रस्तावना में आज तक केवल एक बार संशोधन किया है। कितनी बार संशोधन किया है? केवल एक बार संशोधन किया है, एक बार चेंज किया है। ठीक है, वो कब किया? 42वां संशोधन 1976 में किया। 42वां संशोधन किस वर्ष में हुआ? 1976 में हुआ और इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लघु संविधान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया है, 3 शब्द को जोड़ा गया है और कुल में कितने हो गए? 9। अभी हमने 3 वर्ड पढ़े भी हैं। कौन से 3 शब्दों को जोड़ा गया है? तो एक जोड़ा गया था समाजवाद, जो अभी हमने पढ़ा है ना, समाजवाद, ये 1976 में जोड़ा गया। एक वर्ड जोड़ा गया था सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, और एक वर्ड जोड़ा गया था अखंडता। ये तीनों वर्ड हमने 1976 में जोड़े हैं। लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका, सिस्टर का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, सिस्टर का शॉर्ट फॉर्म होता है सिस। सिस मतलब सिस्टर का शॉर्ट फॉर्म होता है, तो सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेक्युलर। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हमने अपने संविधान को अडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर 1949 में। हमने अभी तक कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन किया है? प्रस्तावना में केवल एक बार किया है। 1976 में 42वें नंबर का संशोधन था और उसमें इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। अभी मैंने आपको 9 वर्ड्स पढ़ाए हैं ना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और आपका इंटीग्रिटी। 9 में से 3 1976 में जोड़े, बाकी के 6 कब जुड़े? 1950 में जुड़े। अमित, हिंदी में लिखा तो है बेटा, ये देखो, केवल एक बार 1976 में केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। और कौन से 3 वर्ड जोड़े गए? देखो बेटा, हिंदी में लिखे तो है हमने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखा हुआ है। यदुवंशी बेटा, ये हिंदी में लिखा तो है। प्रस्तावना संविधान का भाग होता है, ये बात पहले केस हुआ था बेरूबरी, इसने ये कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवनंदा केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग होता है। और एक और केस हुआ LIC ऑफ इंडिया केस, उसमें तो ये कहा कि ये प्रस्तावना हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। तुम अगर इसको अलग भी करना चाहोगे ना तो ये अलग नहीं हो सकता। जो बच्चे कह रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे, अब बेटा सिस्टर का शॉर्ट फॉर्म उसको हिंदी में, अब सास तो कर नहीं सकते है ना, सास को तो कर नहीं सकते है ना, तो दैट इज समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। असद, असद कर लो, और क्या करोगे? शॉर्टकट क्या होता है? असद कर लो। ठीक है, 3 ही वर्ड है इसमें, शॉर्टकट क्या है? 3 वर्ड तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं शोभित, प्रस्तावना एक तरीके से संविधान का संक्षिप्त रूप है, समरी है। और बेटा इसका कोई आर्टिकल नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये संविधान का हिस्सा है, पार्ट है, ये एक पन्ना है। मैंने आपको शुरू में जो पन्ना दिखाया था वो प्रस्तावना है। हर स्कूल डायरी में, NCERT बुक में सबसे पहले पन्ने पे प्रस्तावना लिखा होता है। ध्यान से क्लास में जब पढ़ाई करोगे ना, मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूं आदित्य, क्लास में ही लर्न हो जाएगा। कितने बच्चे आपको पता है, मैं इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ाती हूं क्योंकि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा जाता है। जो बच्चा पॉलिटी पढ़ता है ना, अभी आपको एहसास नहीं होगा, जब आप पढ़ लोगे, एग्जाम दे के आओगे, तब आपको लगेगा मैम क्या थी। 5 सवाल में से मैं आपको गारंटी दे रही हूं, गारंटी, आप 5 के 5 सही करके आ सकते हो अगर आपने पढ़ा है। और जो नहीं पढ़ते हैं बिल्कुल भी,
वो भी 4 सही करके आते हैं जो थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं। मैं आपको इस गारंटी दे रही हूं। और मैं आपको कल भी बोली थी, आप लोग कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और आप लगा के देखिए, आपको खुद भरोसा हो जाएगा कि कितना बढ़िया कंटेंट है। बेटा वंदना, वो जो 6 शब्द हैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ था ना, उसी टाइम पे लागू थे 1950 में, लेकिन बाद में ये 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में। ठीक है, ये 3 शब्द 1976 में जोड़े गए थे। बेटा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट नहीं है, वो अमेंडमेंट संशोधन संख्या है बेटा, संशोधन संख्या है, पार्ट नहीं है, उसका आर्टिकल नहीं है, वो अमेंडमेंट है। जिस चीज का आर्टिकल होगा वो मैम आर्टिकल बताएंगी ना। कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया अब है? आपने बोला था पेज मतलब आर्टिकल होता है। हाँ, पेज मतलब आर्टिकल नंबर होता है। मैंने आपको क्या कहा था सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, ये प्रस्तावना क्या है, एक संविधान का हिस्सा है जो कि एक पन्ने पे लिखा हुआ है। इसके नीचे कोई पेज नंबर नहीं लिखा है, ये सिर्फ संविधान का परिचय दिया हुआ है, इसीलिए इसके नीचे कोई पेज नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए इसका आर्टिकल नहीं है। दीपक हमें नहीं पता एग्जाम में कौन सा लेवल आ जाए, है ना, इसीलिए जब हम यहाँ की तैयारी करेंगे ना तो यहाँ का पेपर अपने आप निकल जाएगा। बात समझो, यहाँ की तैयारी करके इतना कंपटीशन में यहाँ का पेपर निकलना असंभव है। आप इतनी बढ़िया तैयारी जब करोगे ना तो अपने आप लोग का निकल जाएगा। ठीक है, सेक्युलर 1994 क्या था? सेक्युलर 1994 कहाँ पढ़ा है मैंने? अच्छा ये वाला, एक एसआर बोमाई केस हुआ था 1994 में, है ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो धर्मनिरपेक्ष है ये हमारे संविधान का एक मूल ढांचा है, अभिन्न, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल बोल सकते हैं विकास, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं हम लोग का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो पार्लियामेंट लाइब्रेरी में रखा हुआ है। ठीक है, चलो यहां तक सभी बच्चों को सब कुछ क्लियर है, तो सभी बच्चे एक अच्छी सी स्माइली और जल्दी से एक अच्छी सी थम्स अप भी देंगे। और हमेशा याद रखना बच्चों, मेहनत ही आपकी तरक्की की चाबी है। तरक्की करना है, तरक्की पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज बिना मेहनत के आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है। आप मेहनत करो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। प्रिंस, हमारे संविधान में टोटल में 106 बार संशोधन हो चुके हैं। पूरे संविधान में टोटल में 106 बार संशोधन हो चुके हैं, लेकिन प्रस्तावना में केवल 1 बार हुआ है। बाकी और अलग अलग टॉपिक्स में हुए हैं, प्रस्तावना में केवल 1 बार हुआ है। संविधान में टोटल 106 बार हो गए हैं। बिल्कुल पूछे जाते हैं आर्टिकल्स नंबर, वो मैं अब धीरे धीरे स्टार्ट करूंगी। कल के क्लास से आर्टिकल नंबर ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है अमित, क्लास के नोट्स मोर देन इनफ है, आपको कोई अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के आप देखिए, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, इतना गारंटी है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग अपने सेशन को यहीं तक रखते हैं और मैं उम्मीद करती हूं आप लोग को बहुत अच्छे से यहां तक सब कुछ क्लियर भी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूं आप लोग को यहां तक सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर भी है। तो अभी के सेशन के लिए एवरीबॉडी थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे वेरी हैप्पी एंड गॉड